फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हाई डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। अब हाई डेरिवेटिव फंक्शंस का मतलब क्या है? अगर मैं रिपीट करूं कि साइज 2.1 से लेकर 2.6 तक तो क्या क्या कुछ हमने सीखा। 2.1 एंड 2.2 में हमने फंक्शंस को जो है फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हुए डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना सीखा, राइट। 2.3 में हमने देखा कि जो हमारे पास पावर रूल है या फिर हमारे पास जो है प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, उसके लिए हम कैसे जो है ना किस बेस को यूज़ करते हुए हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इस तरह एक्सरसाइज 2.4 में हमने चेन रूल देखा। एक्सरसाइज 2.5 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना सीखा। एंड 2.6 में हमने देखा कि अगर हमारे पास फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लोगैरिथम फंक्शंस हों, तो उनके डेरिवेटिव्स या फिर हाइपरबोलिक फंक्शन हो, उनके डेरिवेटिव जो है वो कैसे ले जा सकते हैं, राइट। अब हम उन सारी टेक्निक को यूज़ करते हुए हमें जो बेसिक टेक्निक्स थी, हमने हर तरह डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के हर तरह के फंक्शन पे हमने सीख ली हैं। अब क्या है, आप उनकी एप्लीकेशन समझें, ठीक है। जैसे कि आप सबसे पहला जो इसमें चीज़ आएगी वो है हाई डेरिवेटिव्स। कैसे होती हैं हाई डेरिवेटिव्स? आपको पता है जब हम लोग किसी फंक्शंस को डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास अगेन एक फंक्शन, टर्म ऑफ फंक्शन हमारे पास जो है वो उसका आंसर आ जाता है। अगर उस फंक्शन को अगेन हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करते हुए डेरिवेट कर लें तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। सेम इस तरह अगर हम उसको जो हमारे पास फंक्शन आया है सेकंड डेरिवेटिव से उसको अगेन डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। सेम इस तरह एन डेरिवेटिव तक हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए नोटेशन कैसे यूज़ होंगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखा नजर आ रहा है फाइंड बाय 2, यानी कि सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है बाय 2, बाय के सबस्क्रिप्ट में 2 नजर आ रहा है आप लोगों को। तो आपको पता है कि बाय 1 हम फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करते हैं, इसका मतलब है बाय 2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, बाय 3 का मतलब है थर्ड डेरिवेटिव। इस तरह डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को शो होता है या डेरिवेटिव सिंबल्स के तौर पे शो होता है। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ऑपरेटर यूज़ करना होगा डी बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई इंटू डी एक्स का स्क्वेयर, राइट। इस तरह एफ एक्स ऑफ प्राइम, इसी तरह सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम इंटू है, इस तरह एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव का सो ऑन एंड डेरिवेटिव। ये नोटेशंस हैं और आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 90 पे इसका एक टेबल बना हुआ है नोटेशंस का, आप उसको भी रीड आउट कर सकते हैं, फिर आपको इसकी नोटेशन को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी, राइट जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड बाय 2। अच्छा अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सारी टेक्निक सब कुछ जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वही कुछ है, जस्ट ये होगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। अब जैसे कि सिंपल सा फंक्शन गिवन है जो कि जिसको आपको डेरिवेटिव करना बहुत आसान हो जाएगा, आसान है आपके लिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग डेरिवेटिव ऑपरेटर बोथ साइड, जी पावर रूल से हमने इसको इस तरह डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, बोथ साइड हमने अगेन जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर लिया अगेन, और इस जो कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में आया था उसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है, क्लियर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की होल पावर 3/2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। पावर बैक पे आ गई, पावर में से एक कम हो गया और पावर के अंदर वाले फंक्शन को हमने डेरिवेट कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको अगेन हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास इस तरह सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। सारी टेक्निक वही है, जस्ट जो आंसर आएगा उसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। पार्ट 3 y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2 -1/2 एक्स रेज टू पावर -3/2। जी अब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू वाई 1 इज इक्वल टू
1/2 कॉमन आ गया और डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो x माइनस 1/2 माइनस एक्स माइनस की रेज़ टू पावर माइनस 3/2 पे यूज़ हो गया। बिल्कुल वही टेक्निक यूज़ करते हुए इस तरह हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड बाय 2 इफ। अब जो फंक्शन हमें गिवन है अब आपको देख रहे हैं कि उस वो प्रोडक्ट में है, इसको मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो प्रोडक्ट रूल से इस तरह फाइंड आउट कर लिया, यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लिया। अगेन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड एंड अगेन यूजिंग प्रोडक्ट रूल again using product rule we find this, right? Part 2, y is equal to log of 2x plus 3 divided by 3x plus 2। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं फिर y is equal to log of 2x plus 3 minus log of 3x plus 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। और ये हमने अभी 2.6 में जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखे थे। क्या करते हैं, लॉग क्या करता है, जब इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ होता है आपने जो भी टर्म होती है आपने सामने जो भी टर्म पड़ी होती है उसको ओवर में ले जाता है और जो अब इस जो हमारे पास ये फंक्शन है इसको अगेन डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी यूज़ होगा जी। तो हमारे पास ये फंक्शन को हमने इस तरह लिख लिया। अब हमें क्योंकि y2 फाइंड आउट करना है तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अगेन डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास पावर रूल यूज़ हो गई, पावर के अंदर फंक्शन जो था उसका डेरिवेटिव। देन अगेन जो है पावर बैक पे आ गई, पावर में से एक पावर कम हो गई और पावर के अंदर वाला फंक्शन जो है वो डेरिवेट होकर हमारे पास ये आंसर आ गया। अगेन इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, डेट्स इट यहाँ तक। पार्ट 3, अगर आपको याद हो तो इसको हम ऑलरेडी भी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, राइट, एक्सरसाइज 2.3 में। तो इसलिए हमने इसको जो भी हमने वहाँ पे काम किया उसको हमने y1 का नाम दे दिया। सही, इस पर क्या होगा, पहले पावर सॉल्व होगी देन पावर के जो अंदर फंक्शन है उस पर क्वोशिएंट रूल लगेगा जी। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको इस फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए जी। इस पे अब प्रोडक्ट रूल लगेगा यूज, इस पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस, यहाँ पे प्लस आया लेकिन इस वजह से इस माइनस की वजह से वो माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसको सॉल्व करते हुए और इसका एलसीएम लेते हुए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड बाय 2 इफ। अब हमारे पास ये सम फंक्शन जो है गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सम एम्प्लॉइज्ड फंक्शन जो है वो गिवन है, इसके हमने जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे जी। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। जैसे कि हमने इम्प्रेस्ड फंक्शन का डेरिवेटिव करना सीखा था, क्या हो जाएगा जी, 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन आ गया जी और हमारे पास क्या हो गया, और इसको हमने y1 कह दिया, ठीक है, ये डिवाइड बाई डी एक्स को हमने y1 कह दिया। क्या किया हमने, इसको 2x को पहले उठा के राइट हैंड साइड पे लेके, जैसे कि ये है, और 2y इंटू y1 इक्वल टू माइनस 2x। यहाँ से y1 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स बाई 2, 2 से कैंसिल हो गया, तो ठीक है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर डी वाई बाई डी एक्स जी। क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, कौन डी बाई डी एक्स इंटू एक्स ऑफ वाई, क्या हो जाएगा y2, क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, y का स्क्वायर, y एज इट इज, x का रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव माइनस x डिवाइड बाय डी एक्स, तो क्या हो जाएगा y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, यानी कि y1 की वैल्यू जो है माइनस एक्स बाई वाई थी, यहाँ पे वो रिप्लेस कर लें, सही, तो ये y स्क्वायर हो और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में y स्क्वायर, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्लियर, आप इसको यहाँ के बजाय एंड आंसर में भी पुट कर सकते हैं, और पहले वैसे इसको सिंप्लीफाई कर लें, देन यहाँ पे जो है वो y1 की वैल्यू पुट कर लें, नहीं तो पहले पुट कर लें, इट्स ओके।
मजीद कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस भी की जा सकती है। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है जी। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास y1 क्या आ गया जी, dy बाई डी एक्स है, इस तरह जैसे पीछे हमने किया था, y1 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही जो है वो क्वेश्चन रूल लगेगा, इस पर क्वेश्चन रूल लगेगा, जहाँ पे y1 dy बाई डी एक्स होगा वहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर ली है, बाकी सेम क्वेश्चन जो है वो एज इट इज। पार्ट 3, x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू a sin ऑफ थीटा जी। अब x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम डेरिवेट करेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करेंगे, जैसे कि हमने पैरामीट्रिक को देखा था 2.4 में करना डिफरेंशिएट। उसके बाद हम इस पर चेन रूल लगाते हुए dy बाई डी एक्स यानी कि y1 जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, डेट इज माइनस कॉट थीटा। नो डिफरेंशिएट y1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब y1 जो है वो dy बाई डी एक्स है, तो क्या होगा, हाँ ठीक है, इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू थीटा लगेगा, लेकिन थीटा इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्स, इसलिए इट मींस दैट थीटा को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे होगा, dy y1 इंटू डी एक्स, ये क्या बन जाएगा y2, ठीक हो गया जी। कॉट ऑफ थीटा कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा होता है, जब हम कॉट ऑफ थीटा का डिफरेंशियल जो होता है कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा है, और थीटा डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी थीटा बाय डी एक्स, एंड डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए इंटू साइन ऑफ थीटा। इसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर लें जी, वैल्यू रिप्लेस की, फाइनली आंसर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट, एक्स इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी टी रेज़्ड पावर 4 जी। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डेरिवेट कर लिया, सेम एज वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डेरिवेट कर लिया, चेन रूल यूज करते हुए डी वाई बाई डी एक्स मीन्स y1 जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगेन हमें x को विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन को हमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना, तो हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स बोथ साइड यूज़ किया, लेकिन इसमें वेरिएबल जो है वो टी इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करते हुए 2b बाई ए कॉन्स्टेंट को से बाहर, जब डी बाई डी एक्स इस पर टी स्क्वेयर पे लगेगा तो क्या करेगा 2t, और t को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे यानी कि डी टी बाई डी एक्स, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 बाय 280 है, वो इस जगह पे हम इस डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर ली। तो y2 हमारे पास क्या आ गया, 2 से कटिंग हो गया, 2b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास जो है ये ऑलरेडी भी हमने फंक्शन को डेरिवेट किया था, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास माइनस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एफ प्लस वाई प्लस एफ आ गया जी। अब अगेन यूजिंग डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑन बोथ साइड वी फाइंड y2, ये अब हमारे पास क्या है जी फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन जो है वो इम्प्रेस्ड फंक्शन है, ये ज़हन में रखना है आपने। आप इस पे क्वेश्चन रूल लगा लें, क्वेश्चन रूल लगाया तो हमारे पास कुछ इस तरह आ गया, y प्लस एफ एक्स प्लस टी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर ले और इसको सिंप्लीफाई करते हुए ये हमारे पास आंसर में आ गया सही। ये मज़ीद सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते वो भी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि आपने जी y4 यानी कि 4 टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं इन गिवन फंक्शंस के, फर्स्ट सेकंड थर्ड देन फोर्थ। देखिए y इज इक्वल टू साइन 3x क्या होगा, यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास साइन 3x जो है वो का डेरिवेटिव जो है वो cos 3x हो जाएगा, जब एंगल को डेरिवेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू 3 cos 3x है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इनके सेकंड डेरिवेटिव, अगेन वही रूल, cos जो है cos ऑफ 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x होगा, और जब 3x को एंगल को अगेन डेरिवेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस नाइन इंटू साइन ऑफ 3x हो जाएगा।
अब इस सेकंड डेरिवेटिव को अगेन डेरिवेट करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो ये y3 हो जाएगा। साइन ऑफ 3x का डेरिवेटिव कॉज ऑफ 3x, एंगल को डेरिवेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर -27 हो जाएगा। अब इस जो थर्ड हमारे पास डेरिवेटिव आया है इसको क्या करेंगे जी, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x जी। कॉज ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x, ये माइनस और ये जो अभी माइनस आए मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये 327 के साथ मल्टीप्लाई होकर 81 साइन ऑफ 3x जो है ये हमारे पास 4 टाइम डेरिवेटिव है इसका साइन ऑफ 3x का। देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज का साइन होता है, इसलिए वो आपस में एक दूसरे के शफल होते जाते हैं। अब सेकेंड पार्ट इसका जी, हमने इसको किया जी, इस पहले होल पावर पे लिख सकते हैं, पावर सॉल्व की, ये आ गया हमारे पास, और फिर हमने तो पावर के अंदर कॉज ऑफ एक्स था इसका डेरिवेटिव ले लिया, सही। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसको आगे सॉल्व करना, इसके सेकंड डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा आसान हो जाए। क्या किया हमने, कॉज ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स किया, और इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। अगेन जी दोनों पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज़ हो गया सेकंड डेरिवेटिव के लिए, और इसको हमने इसे सिंप्लीफाई किया, और जो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आया उसको हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स करके जो कटिंग करते हुए ये निकाल लिया, सही। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, डेरिवेटिव ऑपरेटर बोथ साइड यूज़ हो जाएगा, दोनों पे यूज़ हुआ। कॉस 3 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने किया हुआ है, देखा किया हुआ है ना, इसके मीन्स डेट हमने ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है इसका डेरिवेटिव जो है वो ये आएगा, सही। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर में आ गया। अब देखिए साइन क्यूब ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव हमने किया हुआ है, इसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। क्या होगा, साइन ऑफ एक्स पे लग गया, कॉज ऑफ एक्स बन गया, जब इस पे ऑपरेट हुआ तो क्या हुआ जी, ये 3 बैक पे आ गया, यानी कि पावर बैक पे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसको डेरिवेट कर लिया, सही। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। इसको एक और मेथड से इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, आप देख लें, जो आपको आसान लगे वो आप अडॉप्ट कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में ये मेथड जो है वो ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 9, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करते हुए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको ऐड कर सकते हैं लॉग में, लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 3। इससे क्या होगा, इससे हमें थोड़ा सा डेरिवेट करना आसान हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, पहले इसको डील करेंगे लॉग को, उसके बाद फिर जो लॉग के अंदर फंक्शन है उसको हम पावर रूल से करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अलग-अलग खुद से सॉल्व हो जाएंगे जी। डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज़ कर लिया और हमारे पास ये आंसर में आ गया जी। अगेन इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास इस तरह सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड में क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव, यानी कि पावर्स में नेगेटिव पावर ऐड हो रही है, ऐसी है ना। और फिर हमारे पास क्या है, इसको अगेन डिफरेंशिएट इस तरह किया तो पावर बैक पे आ गई और पावर में से एक कम हो गया और पावर के अंदर को फंक्शन को डेरिवेट कर लिया, तो हमारे पास ये जो है वो इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें से -6 कॉमन ले लें और ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, यानी कि गिवन फंक्शन को हमने 4 टाइम तक डेरिवेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डेट्स 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे हम 5 to जो है वो 9 सॉल्व करेंगे, इसमें से सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। जी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन m थीटा शो डेट, हमने इस इक्वेशन को शो करना है। यहाँ पे y2 जो है वो सेकंड डेरिवेटिव को शो कर रहा है और y1 फर्स्ट डेरिवेटिव को शो कर रहा है, मींस इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन m थीटा, सेकंड इक्वेशन हो गई। हमने अब देखिए x क्या है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से हमारे पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा और ये वैल्यू हम y में पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि पहले क्या था, अगर हम यहाँ पुट करें, फिर हमें x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करना था, y को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करना था, फिर हमें चेन रूल लगा के dy बाई dx करना था। इस तरह करने से, ये इसकी वैल्यू पुट करने से थीटा की, हम इसको डायरेक्ट dy बाई dx
विदाउट यूजिंग चेन रूल हम इसको डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जी देखिए कैसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ये है ना जी, डेरिवेटिव किया तो cos m इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, जो भी एंगल है वो एज इट इज आ गया। अब इसके एंगल को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, डी बाई डी एक्स एम इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, तो हमारे पास क्या हो गया जी, cos इंटू एम साइन इनवर्स ऑफ x, m क्या है जी, m हमारे पास कांस्टेंट होगा से बाहर हो गया, और साइन इनवर्स ऑफ x पे जब डेरिवेटिव लगा तो क्या कर दिया, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, उसको हमने बाय 1 लिख लिया। अब बाय 1 ये हमारे पास इधर राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m cos m साइन इनवर्स ऑफ x होगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो जी क्या हो जाएगा, बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सही, अब कॉस इनवर्स को हम लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कह रही हूँ, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की बजाय ये वाला एंगल है, तो एंगल उसी जिस एंगल में स्क्वायर है उसी हम के साथ हम इसको इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास ये y की वैल्यू बन गई, तो हमने साइन की जगह पे y की वैल्यू रिप्लेस कर ली, मीन्स हमारे पास y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये जो है ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये y इज इक्वल टू साइन एम थीटा, ठीक है, ये वाली है, ये बन रहे हैं ना यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे हम इसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं y का स्क्वायर, तो हमने ये किया। मीन्स हमने सेकेंड डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस पे जो है वो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड। जी क्या हुआ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब फर्स्ट ये वाला फंक्शन एज इट इज और इस पे डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एम स्क्वायर कांस्टेंट नंबर से डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर हो गया, 1 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0 एंड y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव माइनस 2y dy बाय dx। सही जी, y1 का स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1, राइट। पहले तो पावर सॉल्व होगी ना, 2y1 और फिर इस y1 को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे इज इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर y इंटू dy बाई dx। जी माइनस 2x y1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1, और ये जो है y1 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा, y2 इज इक्वल टू माइनस 2m का स्क्वायर y इंटू y1। ऑलराइट, यहाँ से 2y1 जो है वो कॉमन आ रहा है, उसको हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी जो टर्म है ये रह गई, और यहाँ से भी 2y1 जो है वो कॉमन है, ये बोथ साइड जो है वो कैंसिल हो गए, हमारे पास टर्म जो रहेगी माइनस एक्स y1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर y हो गया। जी इसको पॉजिटिव पहले इस तरह लिख लें, ये टर्म सेकेंड पोजिशन पे आ गई, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले इज इक्वल टू 0, यही हमने इक्वेशन जो है वो शो करनी थी कि ये इक्वेशन जो है वो इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट y इज इक्वल टू e raised power x into sin of x, show that this equation hold। अगेन y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर x इंटू साइन ऑफ x, इसका डिफरेंशिएट इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव तक लेना होगा क्योंकि इस इक्वेशन में लिखने के लिए, ऐसे ही है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए, जो कि ये आ गया। अगेन इसको डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए, एक फंक्शन j और एक फंक्शन j, तो ये हमारे पास जो कटिंग होने के बाद ये ई रेस्ट पावर x कॉमन ले लिया, कुछ माइनस साइन ऑफ x
प्लस साइन एक्स से कैंसिल हो गया और कॉज ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स टू कॉज ऑफ एक्स बन गया। तो हमारे पास जी सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 2e⁻x इंटू कॉज ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की -2, फर्स्ट डेरिवेटिव +2 और y की वैल्यू पुट की। आप नोटिस करेंगे इन सब में 2e⁻x कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया। बाकी टर्म जो है वो कॉज ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स, ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन प्लस साइन ऑफ एक्स है जी, कॉस से साइन से, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही हमें शो करना था कि ये टर्म जो है, ये इक्वेशन जो है वो 0 बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इज इक्वल टू e⁻−ax साइन ऑफ bx, शो डेट दिस। तो मीन्स हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव देन हमें सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो यूज करना है जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाते हुए हमने ये जो है वो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए ये हमने जो है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन बोथ साइड एंड यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा जी, -b है, कॉज ऑफ bx का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ bx, और जब bx को यानी कि एंगल को डेरिवेट करेंगे तो b आ जाएगा, ठीक है, ये b का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह साइन को करेंगे। e⁻ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻ax, जब पावर को डेरिवेट करेंगे तो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 1 हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये a आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से जो है वो हमारे पास इन दोनों टर्म में से e⁻ax कॉमन आ रहा है और बाकी ये टर्म है। इसमें से देखें -b का स्क्वायर ये हमने लिख लिया, a का स्क्वायर ये लिख लिया, और ये 2 टाइम ऑफ ab इंटू कॉज ऑफ bx हो जाएगा। जी ये हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने ये टर्म ऐड कर दी, एक टर्म हमने ऐड की, डेफिनेटली जिस टर्म को हम ऐड करेंगे उसको हमने माइनस भी करना होगा। हमने ये किया कि 2 हमने a स्क्वायर साइन ऑफ bx को ऐड किया तो ये 2 टाइम बन गया, और उसको ही माइनस कर दिया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, और ये टर्म साथ में एज इट इज आ गई। अब यहाँ से देखें 2a कॉमन आ रहा है, b इंटू कॉज ऑफ bx प्लस a इंटू साइन ऑफ bx माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस भी कॉमन आ गया, बाहर लिख लिया, a स्क्वायर प्लस bx इंटू साइन ऑफ bx, राइट जी। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है 2a, और ये जो है 2a e⁻ax, और ये टर्म जो है ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसकी जगह आपने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, -a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है जी, y की वैल्यू है, और यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस कर दी। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे ले आए, और ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन जाती है इक्वल टू 0, और यही हमने जी ये प्रूफ करनी थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, y is equal to cos inverse of x की whole power 2, prove that 1 minus x square y2 minus x by 1 minus 2 is equal to 0। जी y is equal to cos inverse x की whole power 2, differentiate with respect to x, dy by dx, जी क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ये जब इस पे लगेगा तो पहले पावर सॉल्व होगी, 2 cos इनवर्स ऑफ x, और जब cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से। अब हम अगेन करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन गई इस तरह। अब देखिए ये y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है ना, तो 4 इंटू y हो गया, सही। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और 4 dy by dx, इस पे प्रोडक्ट रूल देखें इस तरह जो है ना वो यूज होगा।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4y1 जी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y1 इंटू y1 बाई डी एक्स प्लस y1 का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव y का रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू 4y1 हो गया जी। 2y1 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने और हमारे पास बाकी जो टर्म रहेगी वो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 4y1। यहाँ से 2y1 जो है इसके साथ कैंसिल हो के हमारे पास जस्ट ये टर्म जो है वो 2 रह गई। इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले आए तो ये टर्म हमारे पास इस तरह बन जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9, if y is equal to a cos log of x plus b sin log of x, prove that this y is equal to a cos log of x plus b sin log of x जी। इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा जी, a कांस्टेंट होगा से डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर कॉज ऑफ कास लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स, और मतलब अब हमारे पास एंगल जो है वो लॉग ऑफ एक्स है। अब इसके एंगल को डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे एंगल को डेरिवेट कर लिया। इस तरह बी कांस्टेंट होगा से डेरिवेटिव ऑपरेटर से बाहर साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स कॉस लॉग ऑफ एक्स और इसके एंगल को डेरिवेट, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स राइट। यहाँ से 1 बाय एक्स कॉमन आके राइट हैंड साइड की तरफ चला गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये हमारे पास टर्म इस तरह रिमेनिंग हो गई। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव हो गया। अगेन जो जैसे हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है बिल्कुल इस तरह हमने राइट हैंड साइड पे इस तरह हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ये क्या हो गया x और ये हमारे पास डी स्क्वायर ऑफ वाई डी एक्स का स्क्वायर यानी कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 और यहाँ से अगेन 1 बाई एक्स को जो है वो कॉमन आके इस तरह ये बन गया। ये 1 बाई एक्स जो है राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास क्या बना एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ऑफ वाई इंटू डी एक्स का स्क्वायर यानी कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप ये नोटिस करेंगे ये टर्म जो है ये y की टर्म बन गई है ऐसी है ना, a cos log of x प्लस b sin log of x, तो ये यहाँ पे ये इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया। ये y जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया और ये इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 हो गई और यही हम जो है वो प्रूव करना चाह रहे थे।